मचा है, उन सब शब्दों का अर्थ व्यापक है, प्रामाणिकता के साथ आप उपलब्ध कराएं। अब हम लिख देंगे पूरे जिला में। अब एक लोग कहे थे कि शिक्षा विभाग में गड़बड़ी हुआ। हमने पिछली बैठक में कहा कि गड़बड़ी का आप बताइए केंद्र बिंदु कहाँ है या किस स्तर पर हुआ। जनता के समस्या का आप करें समाधान, नहीं तो फिर हम कर देंगे आपका समाधान। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने खुले मन से मुसहरी अंचलाधिकारी को दी सख्त चेतावनी। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर पहुंचे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जिसके बाद वह मुसहरी अंचल कार्यालय पहुंचे और 20 सूत्री कार्यालय का उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान बिहार सरकार के कई मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी मंच पर शामिल रहे, जिसके बाद वह वहां के स्थानीय लोगों की जन समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें एक के बाद एक जमीन संबंधित कई मामला उनके पास पहुंची और साथ ही जो मुसहरी के अंचलाधिकारी है उनकी भी कई शिकायत वो उप मुख्यमंत्री के विजय सिन्हा के पास पहुंची। जिसके बाद विजय सिन्हा खुले मन से गर्म होते हुए मुसहरी अंचलाधिकारी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि या तो आप यहां के लोगों के समस्या का समाधान कीजिए, नहीं तो हम आपका समाधान कर देंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से इन दिनों बिहार सरकार लगातार आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है, तो वही लगातार बिहार में विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं और अब उनके सुशासन के राज में अब लगातार जो आम लोगों की परेशानियां हो रही है उसको देखकर कहीं ना कहीं एक बार फिर विजय सिन्हा आज गर्म दिखे और सीधे तौर पर खुले मन से उन्होंने मुसहरी अंचलाधिकारी को सख्त चेतावनी दे दी है और सीधे तौर पर कहा है कि जो जनता आपके पास समस्या लेके पहुंचती है आप उसका समाधान कीजिए, नहीं तो हम आपका समाधान कर देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा खुले मन से, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। आवेदन आए तो हम लोग उसकी जानकारी सही प्राप्त कर लें और तब पदाधिकारियों को हम देंगे तो वो उसकी गंभीरता और उसका समाधान बेहतर हो सकेगा। अब अभी देखिए कि कार्यकर्ता कर रहे हैं कि अनियमितता हो रहा है, घोटाला हो रहा है, लूट मचा है, उन सब शब्दों का अर्थ व्यापक है, प्रामाणिकता के साथ आप उपलब्ध कराएं। अब हम लिख देंगे पूरे जिला में। अब एक लोग कहे थे कि शिक्षा विभाग में गड़बड़ी हुआ। हमने पिछली बैठक में कहा कि गड़बड़ी का आप बताइए केंद्र बिंदु कहाँ है या किस स्तर पर हुआ और स्पेशल कमेटी गठित कर करके जब आप बताएंगे कि फलाने पंचायत के फलाने वार्ड में या फलाने स्थान पर ये सब गड़बड़ी है तो उसकी जांच कराई जा सकती है। लेकिन हम भेग में हवा में ढेला फेंकेंगे तो उससे समाधान नहीं होगा। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि हम जो भी आवेदन बनाए, जो भी है, हमारे विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ उपाध्यक्ष है, कहाँ अध्यक्ष, यहाँ उपाध्यक्ष, हाँ, ये सारे आवेदन आप ले लीजिएगा। एक बार आप अपनी बैठक में एक बार तहकीकात करके जो प्रखंड स्तर का है यहाँ पर समाधान के लिए नहीं होता है तो जिला के दोनों उपाध्यक्ष को आप दीजिए ताकि वो बैठक में, ठीक है, आप लोग बनाए भी हैं, एक सिस्टम डेवलप किया जिस सिस्टम से काम होगा। और ऐसे हम लोग आवेदन सिर्फ दे देंगे और यहाँ के पकड़ेंगे के कहाँ है विदेशियों वीडियो है असियो। अरे आप तो बड़ी चर्चित कर रही है। आपका तो बड़ा चर्चा है, मुसहरी का सूत्री काफी लोग चाहते हैं। क्यों लोग परेशान है इतना? जमीन के मामला पर क्यों होता है प्रॉब्लम? आरोप कहाँ है आपका? यानी है आप विधि साहब, जितना इनका मामला है, हमने पिछले बार भी कहा है, सारे सीओ का मामला निकलवाइए और कितना शिकायत आवेदन आया है उसकी जांच करवा करके समाधान का
और ज्यादा चर्चा में रहिएगा तो फिर चर्चा ही बंद कर देंगे। पब्लिक का देखिए कि पब्लिक आम लोग कहे कि नहीं ईमानदार अफसर है, अच्छा काम कर रहा है। आपके जाने पर पब्लिक को मतलब आंखों में आंसू आए, ये काम करिए। आपकी चर्चा कई शिकायत आई है, तो आप समाधान करिए, और नहीं तो फिर हम लोग समाधान कर देंगे। वीडियो की शिकायत बहुत कम है, नहीं के बराबर। देखिए अब आपके सामने में एक आदमी की जनता ही बड़ाई कर रही है और एक का शिकायत कर रहा है, तो हम इसका कैसे समाधान करें? उम्मीद करें कि सुधार दीजिएगा। और ये शहर में ये प्रखंड है, सदर का है ना, तो शहर के अंदर के समाधान का इनका मॉनिटरिंग प्रॉपर अभी तक के कितना लोग का लटकाए हुए हैं कागज पत्र? हो गया है। किसी का कोई शिकायत है? बोलिए। वही और बैठे रहिए, अरे एक मिनट, वैसे नहीं। अरे आपका जमीन जबरन कब्जा कर लिया, कौन कब्जा किया? ये कहाँ का मामला है? आपने आवेदन दिया हमको? हाँ, सीओ साहब को। एक मिनट, आप एक बार बैठ जाइए यहाँ। जो लोग आवेदन करते हैं आवेदन ले लीजिए। से भी कुछ बोलना चाह रहे हैं उनको भी मौका दीजिए, पीछे भी कुछ बात को रखना चाह रहे हैं उनको भी मौका दीजिए, स्टेज गिरे हुए हैं। तो आपने सुना कि किस तरह खुले मंच से उन्होंने मुशहरी अंचलाधिकारी को सख्त चेतावनी दी है। आपको बता दें कि जनता दरबार के दौरान सैकड़ों लोग वहां पहुंचे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से मिलने के लिए अपनी अपनी शिकायत को लेकर, जिसमें ज्यादातर जो संबंधित शिकायतें थी वह जमीन से जुड़ी हुई थी। जिसके बाद तमाम लोगों की समस्याओं का उन्होंने निवारण करने की बात कही। साथ ही कई महिलाएं भी उनके पास पहुंची अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, जिसके बाद वह मुशहरी के अंचलाधिकारी पर गर्म हो गए और खुले मन से उन्होंने मुशहरी अंचलाधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी यहाँ के लोग आपके पास समस्या के समाधान को लेकर आते हैं, या तो उनके समस्या का समाधान कीजिए, नहीं तो हम आपका समाधान कर देंगे। चूंकि लगातार उनका जिला प्रभारी के रूप में है विजय सिन्हा, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो है वह जिला प्रभारी के रूप में भी है मुजफ्फरपुर का, इसीलिए लगातार वह मुजफ्फरपुर क्षेत्र का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में आज वह मुशहरी अंचल कार्यालय पहुंचकर वहां के लोगों से रूबरू हो रहे थे। उनकी जो कहानियां थी, उनकी जो परेशानियां थी, उनसे वो रूबरू हो रहे थे। और इसी क्रम में जब जमीन संबंधित कई मामला एक के बाद एक उनके पास पहुंचा तो वह मुशहरी अंचलाधिकारी पर गर्म हो गए और उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि या तो आप जनता की समस्या का समाधान करें, नहीं तो फिर हम आपका समाधान कर देंगे। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।